मध्य प्रदेश के केवलारी विधानसभा के विधायक रजनी शरवण सिंह ने विधानसभा सत्र के दौरान कही यह बड़ी बात। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक रजनी शरवण सिंह ने विधानसभा सत्र के दौरान राजस्व विभाग की बात करते हुए सभी लोगों को मुआवजा मिलने के लिए सरकार को धन्यवाद प्रेषित करते हुए आगे कहा कि यह कैसी विडंबना है कि एक ही खेत एक ही मेड़, लेकिन एक भाई को मुआवजा मिला तो दूसरे को नहीं। जिसके बाद धनोरा ग्राम पंचायत में घटी घटना पर रोशनी डालते हुए इस घटना से पर्दा उठाते हुए कहा कि अन्नदाता के सामने 50% क्षति की बात की गई और जब तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया तो ओवर राइटिंग करने की भी बात कही। साथ ही फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की गई और संबंधित पटवारी आरआई तहसीलदार को तत्काल निलंबित करने की बात कही। इसी प्रकार किसानों की कई सारी समस्याओं पर चर्चा करते हुए जांच की मांग की। देखें पूरी खबर। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व विभाग की बात करूं, अतिवृष्टि हुई, ओलावृष्टि हुई, सभी लोगों को मुआवजा मिला, उसके लिए मैं सरकार को साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। पर ये कहां की विडंबना कि एक ही मेड़ एक ही खेत, एक भाई को मुआवजा मिल गया और दूसरा भाई को मुआवजा नहीं मिल रहा है। ये स्पष्ट बेमनस्ता है। पटवारी हल्का नंबर 32 और 33 में ही धनोरा विकास खंड में सिवनी जिले के एक ऐसी घटना घटित हुई जिसमें पटवारी के एक ही आवेदन प्रतिवेदन पर दो बार ओवर राइटिंग की गई। जनता के सामने, किसानों के सामने, अन्नदाता के सामने 50 से 60% क्षति की गई और बाद में जब तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया तो ओवर राइटिंग में 15% से 20% लिखा गया। मेरे पास 60 ओवर राइटिंग के दस्तावेज हैं। मैं आपकी पटल पर आपकी अनुमति से रखना चाहता हूं। इसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाए कि ये सत्य है क्या सत्य है, और संबंधित पटवारी आरआई और तहसीलदार को तत्काल निलंबित करने का आदेश करने की कृपा करें माननीय अध्यक्ष महोदय। इसी तरीके से बंदेली ग्राम में ही ऐसी घटना घटित हुई है कि आधे गांव के लोगों को मुआवजा मिला है, आधे गांव को नहीं लगा। मैं स्पष्ट कर दूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कि जो ओले हैं वो बता के नहीं गिरते, ओले देख के नहीं गिरते कि घर में गिर रहे हैं कि खेत में गिर रहे हैं। मैं किसान हूं, किसान का बेटा हूं और वर्तमान में भी किसानी करता हूं, पर ओले जब गिरते हैं तो एक लंबे हार को ओले गिराते हो। बस माननीय अध्यक्ष महोदय, और मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा। आप भी माननीय अध्यक्ष महोदय चंबल संभाग के आप एक अच्छे उन्नतशील कृषक हैं और आप एक किसान की वेदना और पीड़ा को आप बखूबी जान सकते हैं और समझ सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पटवारी हल्का नंबर 32-33 मातनपुर, रामानाला, कुआंखेड़ा, अमोली, खिरखिरी, तिगरा, बमोली, बरेली, थावड़ी, पिपरिया, वसूड़ा, सुनवारा समेत कई गांवों को लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। मेरी आपसे विनती है, मैंने आपसे बात करने के पहले मैंने जिले के कलेक्टर, तहसीलदार सबको अवगत कराया, पर आज तक उस बात को नहीं सुना गया। इसी माननीय अध्यक्ष महोदय थोड़ा सा समय और दे, कैसे संभव हो पाएगा? इतनी बड़ी बड़ी मान संख्या है, हम कैसे उसको समावेश करेंगे? हमारे में वो क्षमता नहीं है कि हम सागर को गागर में भरकर ला दें, क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय हम युवा हैं और हम आपसे ही प्रार्थना और विनती कर सकते हैं। मान संख्या बहुत है। मैं ऊर्जा की बात करता हूं। आज प्री मानसून, पोस्ट मानसून मेंटेनेंस नहीं किए जा रहे हैं, 15-15 दिन लग रहे हैं, ट्रांसफार्मर नहीं सुधारे जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम किससे बोलेंगे? हम आपसे ही तो बोल सकते हैं। समय का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। मैं बड़ा आज्ञाकारी हूं इस सदन का। मैं वो सदस्य हूं जो हमेशा आप लोगों की आज्ञाओं पर चलता हूं। मेरी एक ही प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष महोदय कि हाथी के ऊपर जो महावत बैठता है वो रोज उसकी खुशामद करता है, रोज नहलाता है, धुलाता है, उसको खिलाता है, पर जब वो हाथी के ऊपर बैठता है माननीय अध्यक्ष महोदय तो अंकुश लेकर बैठता है कि कहीं मदवाला हाथी बेहोश ना हो जाए, मदवाली चाल में चलकर लोगों का ही भक्षण ना कर सके, तो अंकुश हाथ में रहता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि सरकार के नुमाइंदों पर अंकुश रखने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि बिजली विभाग में आउटसोर्स से जो नौजवानों को नौकरी दी जा रही है, आज वो दुर्घटना से घटित हो रहे हैं और मेरी विधानसभा क्षेत्र से 3 युवा अपने जीवन को गवा बैठे हैं। कृपया समाप्त करें, कृपया। माननीय